हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की चित्र में दर्शाई गई पिरामिडी आकृति होती है। हमें यहाँ पर जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का चित्र दिया हुआ है कुछ इस तरह से प्रश्न में, जिसमें फास्फोरस परमाणु से 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं और फास्फोरस पर एक एक जो है क्या होता है, लोन पेयर भी होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में हमें PCl3, जिसे क्या कहते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं, PCl3 में फास्फोरस का संकरण बताना है। फास्फोरस का क्या बताना है, संकरण बताना है। तो यहाँ पर हमें ये संरचना दी हुई है। इसमें PCl3 में फास्फोरस का संकरण क्या होगा, हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। A sp2, B sp3, C sp, D sp3D। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी, हमारा जो PCl3 है, ये इसे क्या कहते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 परमाणु किसके होते हैं, क्लोरीन के होते हैं, इसलिए इसे ट्राइक्लोराइड कहते हैं। और इसमें एक परमाणु फास्फोरस का होता है, इसलिए इसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं। ये फास्फोरस तत्व का एक यौगिक होता है। और जो फास्फोरस होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। और इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है फास्फोरस की, वो कितनी होती है, वो 5 होती है। और ये समूह 15 का तत्व होता है, इसलिए इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो जब हम किसी यौगिक का संकरण ज्ञात करते हैं, संकरण ज्ञात करते हैं, तो हम वहां पर जो है सूत्र लगाते हैं, 1/2 ब्रैकेट में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो हमारी केंद्रीय केंद्रीय परमाणु केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस एकल परमाणु एकल परमाणु की संख्या। और अगर हमारा जो यौगिक है उस पर माइनस चार्ज है, तो उसे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो माइनस चार्ज होता है उसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और अगर प्लस चार्ज होता है तो उसे क्या करते हैं, उसे हम घटाते हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो उसे हम घटाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमारा जो फास्फोरस है वो क्या है, केंद्रीय परमाणु है। हमारा जो PCl3 में जो फास्फोरस है वो क्या है, केंद्रीय परमाणु होता है। और फास्फोरस के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हमने देखी, इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, तो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। और हमारे जो एकल परमाणु क्या होते हैं, जो एकल परमाणु होते हैं, एकल एकल संयोजी परमाणु होते हैं, उनके अंतर्गत आते हैं हाइड्रोजन और हेलोजन। हेलोजन जिसे हम एक्स से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो भी हमारा क्या है, हेलोजन है। तो जब हम PCl3 का संकरण निकालते हैं, तो 1/2 ब्रैकेट में केंद्रीय परमाणु की संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर हमारा फास्फोरस क्या है, फास्फोरस जो है वो केंद्रीय परमाणु है, जिसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 प्लस एकल परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर जो हमारा एकल परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो हेलोजन हमारा यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के कितने परमाणु है, 3। तो यहाँ पर इस तरह से हम 3 देंगे। जब हम तो ये क्या होता है, जब 5 और 3 8, 8/2, तो ये कितना होगा, 4। तो यहाँ पर हमारा संकरण कितना आया, यहाँ पर हमारा संकरण कितना है, संकरण आया 4। और जिसका 4 संकरण होता है
वो होता है sp3, एक S और 3 P, तो इसे इसका संकरण क्या होता है sp3। और हम यहाँ पर जो है संरचना से भी ज्ञात कर सकते हैं। हमारे PCl3 की संरचना क्या है, इसमें जो 3 Cl परमाणु जुड़े हैं क्लोरीन, और एक क्या होता है इस पर, एक इस तरह से लोन पेयर होता है। तो जो हमारे सिग्मा बंध होते हैं वो कितने हैं, 3, और एक क्या है, एक यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। तो यदि यदि तीन तीन सिग्मा बंध प्लस एक क्या हो, लोन पेयर हो, तो ये भी कितने होते हैं, 4। और इस जब 3 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर हो, तो इसका जो संकरण होता है उसे भी हम क्या होता है, वो sp3 होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा बंध एक लोन पेयर, तो कितने यहाँ पर 4 है। और यहाँ पर हम सिग्मा बंध और लोन पेयर को गिन कर भी संकरण को ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरह फार्मूले से भी, सूत्र से भी संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरीके से संकरण को ज्ञात किया। कितना आया, sp3। तो यहाँ पर जो हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, जिसकी आकृति क्या होती है, पिरामिडीय आकृति होती है, क्योंकि इस पर एक एक लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसकी आकृति पिरामिडीय होती है, और इसका संकरण क्या होता है sp3, जो हमें विकल्प बी में दिया हुआ है। यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।